तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। योग दिवस के दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है चिन्मय दीप की तरफ से। आज योग दिवस पर आपके सामने कुछ योगाभ्यास हमारे आचार्य रवि द्वारा दिखाए जाएंगे। आप सब पूरे मनोयोग से इन योग साधनाओं का विधिवत अवलोकन करिए और उसके साथ इस योगाभ्यास का अभ्यास करिए और कोशिश करिए हफ्ते में रोजाना एक दिन आप कम से कम 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट्स तक इसका अभ्यास करें और अपने जीवन शैली में इस योगाभ्यास को उतारने का पूरा प्रयास करें। हमारे जीवन की प्रत्येक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इन योगों द्वारा, इन योग अभ्यासों के द्वारा पूरी तरह से हम इनको स्वस्थ कर सकते हैं, हम इनका निराकरण कर सकते हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में योग बढ़े, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़े और समर्पण बढ़े। हरि ओम। नमस्कार, मैं योगाचार्य रवि कुमार आप सभी को चिन्मय मिशन जयपुर परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज हम घर पर योग करके इस योग महोत्सव को सफल बनाने का प्रयास करें ताकि हम स्वस्थ निरोगी काया पा सकें। आइए योग अभ्यास का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए और पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का फासला रखते हुए पैरों के अंगूठों के बीच में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। अपने अंगूठों को हृदय से लगाते हुए हम 3 बार मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। पहले दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास लें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अच्छी तरह हथेलियों को रगड़ें, गर्म कीजिए। गर्मा गर्म हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए सेक करें। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए अंगूठा पीछे की ओर, अंगुली आगे की ओर। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास की क्रियाएं। श्वास लेते हुए आपको सेंटर में आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नेक को लेफ्ट टू राइट साइड आपको मूव करना है। आप नेक को इस तरीके से बेंड कीजिए कि आप चिन को शोल्डर के लेवल पे ला सके। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक्सेल, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब सेंटर में ऊपर नीचे श्वास लेते हुए ग्रीवा को ऊपर की ओर ले जाइए धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
Inhale up, exhale down। इसी तरह साइडवेज प्रैक्टिस कीजिए। अपने नेक को इस तरह से बेंड कीजिए कि आप अपने कानों को कंधों से लगा सकें। लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल इन द सेंटर, exhale left side, inhale center, exhale left right side। इसी तरह अब गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव बनाते हुए चारों तरफ ग्रीवा का संचालन करें। नेक रोटेशन, श्वासों को स्वतः ही चलने दीजिए। इसी तरह राइट टू लेफ्ट साइड। इस समय श्वासों को बिल्कुल सहजतापूर्वक चलने दीजिए। ध्यान दीजिए, आप में से जिनको सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या चक्कर अगर आते हैं, ऐसे लोग गर्दन घुमाने का प्रयास नहीं करें। केवल पहली 3 क्रियाएं आप करने का प्रयास कीजिए। शोल्डर रोटेशन, स्कंध शक्ति विकासक। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाते हुए स्ट्रेच कीजिए। अब कोहनियों से हाथों को मोड़ लीजिए। इसे समन्वय मुद्रा कहते हैं। इस तरह समन्वय मुद्रा बनाते हुए कंधों के ऊपर रखें। अब अपने स्कंध का संचालन आपको करना है। अपने कंधों को सहजतापूर्वक पूरी तरह रोटेट करने का प्रयास कीजिए। अपने कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे सामने की ओर चेस्ट के सामने लाइए। श्वासों को स्वतः ही चलने दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 राउंड करने के बाद रिवर्स मैनर से आप प्रैक्टिस कीजिए। हाथों को चक्राकार घुमाते हुए नीचे की ओर लेकर के आ जाएं। अब ट्रंक ट्विस्टिंग की अपन प्रैक्टिस करेंगे। पैरों के बीच में एक हाथ का फासला रख लीजिए। दोनों हाथ सामने की ओर रखें। अपने हाथों के साथ बैक ट्विस्टिंग आपको करना है। ध्यान दीजिए, श्वास लेते हुए आप सेंटर में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बॉटम साइड आपको ये बेंडिंग करनी है। रिलैक्स। दोनों पैरों को आप मिला लीजिए। नेक मूवमेंट, अपने दोनों पैरों के नी मूवमेंट की अब हम प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों के बीच में आप आधे हाथ का फासला रख लीजिए। दोनों हाथ सामने की ओर रखें। श्वास लेते हुए आपको स्पाइन को स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए नीज को बेंड कर लीजिए। जैसे आप चेयर पे बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से रुकें। श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। इस तरह 4 से 5 बार आप प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। जो लोग आसानी से पोस्चर पे रुक सकते हैं, वे लोग रुकने का प्रयास भी कर सकते हैं। रिलैक्स। जब हम योगाभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं, आप पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का फासला रखें। आप दोनों हाथों के फिंगर लॉक करते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखें और श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रखें, आपकी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए। जमीन से दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए सर्वांग शरीर को तानने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरा शरीर आपका ऊपर की ओर तना हुआ होना चाहिए, ताड़ के वृक्ष की तरह, इस तरीके से। और अपना शरीर के संतुलन बनाने का प्रयास करें। दोनों पैरों के पंजों के ऊपर गले को भी स्ट्रेच करके रखिए। इस तरह 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों की एड़ियों को नीचे की ओर ले आएं, फिर हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएं। ध्यान दीजिए, आप में से जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है या गठिया की शिकायत है, घुटने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो या जिनका नी ऑपरेट हो चुका है, प्लीज़, या जिनका हैवी वेट है लोअर पार्ट,
ऐसे लोगों को पैरों की एड़ियों को नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ अपने हाथों के साथ सर्वांग शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, ठीक है जी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेना है। नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। वृक्षासन आज के समय के लिए एक महत्वपूर्ण आसन भी है, क्योंकि ज़्यादातर युवा लोग इतने डिस्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके लिए माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण के लिए, जो लोग इमोशनली वीक है या जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है और नर्वसनेस बनी रहती है हर समय, ऐसे लोगों को इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। इसको कहते हैं वृक्षासन। अपने शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए और मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। बिना आंखों की पलकों को झपकाए एकटक होकर सामने की ओर देखते रहें। इसके अभ्यास से हम अपने मानसिक संतुलन को और मजबूत बना सकते हैं। शारीरिक संतुलन तो बनता ही है, मानसिक विकारों को भी दूर करने में बहुत मदद मिलती है। मैं विद्यार्थियों को जरूर इसके लिए बताता हूँ और जोर देकर के कहता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या ब्रह्मचारी हैं, ऐसे लोगों को वृक्षासन का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि युवा, आज के समय में युवा बहुत जल्दी टूट चुका है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव बने रहना, ये आजकल की युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर हो गई है। तो मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें वृक्षासन का अभ्यास करना चाहिए। बिना आंखों की पलकों को झपकाए एकटक होकर सामने की ओर देखते रहें। धीरे धीरे सबसे पहले हाथों को नीचे की ओर लाएं और फिर पैर को। इस तरह आप दोनों पैरों से इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। ओके, अब नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। आपको पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का डिस्टेंस रखना है। मैं राइट साइड प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो आप सभी जने राइट फुट को आप टिल्ट करके रखें और लेफ्ट फुट को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों पैर एक ही लाइन में होने चाहिए। अब दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखें। श्वास लें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से बेंडिंग करते जाइए और अपने हाथ को टॉप ऑफ द फुट पे, या आप में से जो लोग आसानी से पीछे की ओर रख सकते हैं, पैर के पीछे जमीन पे रखने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह अपने हाथों के बीच के अंगुलियों को देखने का प्रयास कीजिए। अपर हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें 90 डिग्री के लेवल पे। जो लोग बिल्कुल नीचे तक नहीं जा पाते, वे लोग चाहें तो यहाँ पे हाथ रखते हुए भी इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप में से जिनको सीवियर साइटिका की प्रॉब्लम है, वे लोग ज़्यादा इस तरीके से बेंडिंग करने का प्रयास न करें। सीवियर बैकएक कंडीशन है तो ज़्यादा बेंडिंग नहीं करें। धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए सेंटर में आ जाएं। पोस्चर के दौरान आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकने का प्रयास करें। यही प्रैक्टिस आप दूसरे पैर से करेंगे। आप लेफ्ट फुट का आप टिल्ट कर लीजिए, दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखें। श्वास लें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए और बैक को लेफ्ट साइड बेंड कर लीजिए। आप राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और राइट हैंड की मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को देखते हुए पोस्चर में 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, आपकी कमर बिल्कुल साइड में होनी चाहिए। ग्रीवा को ऊपर की ओर घुमा के रखें और बीच की अंगुलियों को देखते हुए रुकें। श्वास लेते हुए वापस सहज स्थिति में आ जाइए। रिलैक्स दोनों। नेक्स्ट चौथे अभ्यास के लिए अब हम करने जा रहे हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आप अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां आगे की ओर, और आपको अपने अपर पार्ट को बेंड करना है। अपर पार्ट जो आपके डायफ्राम से ऊपर का जो पार्ट है, पूरा उसको बेंड करने का प्रयास करना है। तो मैं आपको इस एंगल से खड़े होकर दिखाना चाहूँगा। आप अच्छी तरह श्वास लेते हुए पहले स्पाइन को स्ट्रेट रखें, पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए श्वास लेते हुए गले को स्ट्रेच करो। पहले धीरे धीरे सिर के हिस्से को जाने दीजिए, फिर गर्दन, फिर शोल्डर, उसके बाद कमर। अर्ध चक्रासन आप अपनी क्षमता अनुसार जितना बेंड कर सकते हैं बेंड करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे सहजता पूर्वक वापस आ जाइए। ध्यान दीजिए, आप में से जिनको चक्कर आते हैं या सिवियर बैकएक की प्रॉब्लम है, वे लोग ज़्यादा बेंड नहीं करें, सिर्फ अपनी क्षमता अनुसार इसी तरह गर्दन को पीछे ले जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो लोग भी ध्यान रखें।
ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना है, ग्रेजुअली आप पोस्चर में रुकने का प्रयास कीजिए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाए, लेग्स इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। नेक्स्ट पांचवा अभ्यास हम करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं पादहस्तासन। इस आसन का नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है और हम सबको इसका प्रयास करना चाहिए। कैसे करेंगे? श्वास लेते हुए दोनों हाथों के साथ सर्वांग शरीर को पहले ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से आप बेंडिंग करते जाइए। इस तरीके से ध्यान दीजिए, अपनी हथेलियों को आप पैरों के पास जमीन पे रखते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और पैरों की एड़ी पिंडलियों को पकड़ते हुए भी पेट के निचले हिस्से पे आप दबाव बनाने का प्रयास कीजिए। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। ध्यान दीजिए, आप में से जिनके सिवियर लोअर बैक की प्रॉब्लम है वे लोग आगे झुकने का प्रयास न करें ज़्यादा, और जिनके लंबर स्पॉन्डिलोसिस है वे लोग इस तरीके से पेट के निचले हिस्से पे दबाव बनाते हुए रुकने का प्रयास कीजिए और घुटने बिल्कुल सीधे रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। पहले स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले आइए। इस तरह आप पांचों योगाभ्यास खड़े होकर आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिलैक्स, बस। हम बैठक वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाइए। यहाँ पे आपको दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से बिल्कुल आप यहाँ था हिप्स के पास अपने हाथों को रखें और टोज को आउटसाइड स्ट्रेच करते हुए दंडासन की स्थिति में। आप में से जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है उनको इस पोस्चर में जरूर बैठना चाहिए। ठीक है, ये दंडासन की स्थिति है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पोस्चर को सस्टेन करना है। सबसे पहला आसन हम करने जा रहे हैं भद्रासन। तो भद्रासन के लिए एड़ी पंजों को आप मिला लीजिए। इस तरीके से अपने एड़ी पंजों को मिलाते हुए जैसे आप तितली आसन में जाते हैं। मैं आपके सामने बैठकर इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ। दोनों एड़ी पंजों को आप आपस में मिला लीजिए और जितना आप पास में रख सकते हैं एनस के रखते हुए और दोनों हाथों के फिंगर लॉक कर लीजिए और पैरों के पंजों को पकड़ते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और इस पोस्चर में रुकने का प्रयास कीजिए। यह है भद्रासन की स्थिति। आप में से जिनके टेल बोन में दर्द रहता है वे लोग जरूर इस पोस्चर में बैठें और थाइस को आप फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थाइस को प्रॉपर स्ट्रेच करते रहें। इसमें आप तितली आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपना ध्यान श्वासों के ऊपर रखो, श्वासों को महसूस करते रहें। जी, नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वज्रासनम। खाना खाने के बाद इकलौता एक आसन है जिसे हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है और ये एक मेडिटेटिव पोस्चर भी है। आप सभी ने जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो इसी पोस्चर में बैठकर ज़्यादातर नमाज अदा करते हैं। तो खाना खाने के बाद आप इस पोस्चर में आपको जरूर बैठना चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी में किसी तरीके का कोई बैंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छाती चौड़ी और अपना ध्यान श्वासों के ऊपर। पैरों की एड़ियों के बीच में बैठना होता है। पीछे से पैरों के अंगूठे मिला के रखिएगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इस तरह आपको खाना खाने के बाद इस पोस्चर में जरूर बैठना चाहिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ओके, अब घुटनों के बल आप खड़े हो जाइए और पैरों के घुटनों के बीच में आप आधे हाथ का फासला रख लीजिए। पैरों के पंजों को लिटा दीजिए। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं उष्ट्रासन। तो वैसे उष्ट्रासन और अर्धउष्ट्रासन मैं आपको दोनों बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अर्धउष्ट्रासन देखिए। अपने दोनों हाथों को आप कमर के ऊपर रख लीजिए पहले और पैरों के पंजों को लिटा के रखिएगा। अंगूठे पीछे की ओर रखते हुए अंगुलियां आगे की ओर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप अपनी कमर के ऊपरी हिस्से को बेंड करने का प्रयास कीजिए। गर्दन को, कंधों को पीछे की ओर अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हैं इस तरीके से बैक को रोल करें। यह है अर्धउष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन के लिए आप में से जो लोग आसानी से जिनकी कमर लचीली है वे लोग इस तरीके से पूर्ण उष्ट्रासन करने का प्रयास कीजिए।
लोअर बैक को आगे की ओर पुश कीजिए और गर्दन को ढीला छोड़ते हुए अपना ध्यान जो सहजता पूर्वक सांस चल रही है उस पर लगाए रखें। धीरे धीरे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है शशांक आसन, और इसका काउंटर पोस्चर भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लोअर पार्ट को डाउन रखते हुए हाथों को तान के रखिए, मस्तक को जमीन पे रखिए। आप में से जिनको अनिद्रा की शिकायत है, नींद की शिकायत है, जिनको सही तरीके से नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, एंजाइटी बनी रहती है और स्ट्रेस बना हुआ रहता है, ऐसे लोगों को इस आसन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। और इस शशांक आसन की स्थिति में लेटे बैठे रहते हुए आपको यहाँ पे आप चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है उनका नमन भी कर सकते हैं। हम लोग अपने जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहाँ जाकर के हम साष्टांग नमस्कार अगर भी इस पोजीशन में हम करते हैं। ओके, तो इस तरह आप इसका काउंटर करने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन, आप में से जिनका फैटी लिवर है ना, यह थायराइड की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मिडिल बैक पेन बना रहता है, ऐसे लोगों को उष्ट्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। उष्ट्र नहीं कर पाते हैं तो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन, ठीक है। उत्तान मंडूकासन के लिए पीछे से पैरों के अंगूठों को आप मिला के रखें और पैरों के बीच में आप पूर्ण रूप से गैप रखिए, घुटनों के बीच में, ठीक है। जो ये वज्रासन की स्थिति है इसमें आप बस पैरों को आप अच्छी तरह फैला दीजिए। अब अपने हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस रखिए। इस तरीके से अपनी कमर गर्दन बिल्कुल तान के रखिए, चेस्ट को एक्सपांड करके रखें। अब अपना ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर रखें। इस आसन में रुकते हुए आप डीप ब्रीदिंग करें। जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को इस आसन में जरूर रुकना चाहिए। जिनके पीरियड्स इरेगुलर बने रहते हैं, टेल बोन में दर्द रहता है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर है, उनको इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तान मंडूका आसन। उठे हुए मेढक की तरह आपको आकृति बनाते हुए बस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर के आ जाइए। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं वक्रासन। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को इस आसन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की प्रॉब्लम है, तो उनको इस आसन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले राइट फुट को आप मोड़ लीजिए इस तरीके से और अपने लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को तो बैक के पीछे रखेंगे इस तरह, और लेफ्ट हैंड को क्रॉस ले जाते हुए आप साइड में भी रख सकते हैं पैर के पास, और दूसरे पैर के घुटने को पकड़ते हुए भी पेट के निचले हिस्से पर दबाव बना सकते हैं। तो श्वास लीजिए पहले और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। अब पीछे की ओर रुकने का प्रयास करें। जिन लोगों का पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है वे लोग इस तरीके से पैर को पकड़ते हुए भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। दूसरे पैर के अंगूठे को तान के रखिएगा। बस श्वास छोड़ते हुए वापस सहज स्थिति में आ जाइए। अब यही प्रयास आप दूसरे पैर से भी करें। अब लेफ्ट फुट को आप बेंड कर लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को बैक के पीछे रख लीजिए फर्श पे, राइट हैंड को ऊपर ले जाए, श्वास लेते हुए स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए आप इसको क्रॉस रखिए, या फिर पैर लेफ्ट राइट फुट के नी को आप पकड़ते हुए अपनी बॉडी को आप लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। वक्रासन 15 से 20 सेकंड रुकते हुए धीरे धीरे आसन, सहज आसन की स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स दंडासन की स्थिति में। इस तरह आपको ये 5 बैठक वाले आसन का अभ्यास भी करना चाहिए। रिलैक्स, बस पेट के बल वाले आसन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रोन एक्सरसाइजेस। 3 ही आसन आपको बताऊंगा जो योगा प्रोटोकॉल में भी बताया हुआ है। सबसे पहले आप बिल्कुल इस तरीके से लेट जाएं, पेट के बल आ जाइए बिल्कुल। सबसे पहला आसन है रिलैक्सेशन पोज, जिसे हम कहते हैं मकरासन। तो इसमें आप पीछे से पैरों को फैला दीजिए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और अपने दोनों हाथों का तकिया बनाते हुए रिलैक्सेशन करें इस तरीके से।
ये भी आप में से जिनको अनिद्रा की शिकायत है या कमर दर्द, लोअर स्पेशली स्लीप की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को उल्टा लेटने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जिनके साइटिका का दर्द बना रहता है, इस तरह टेल बोन में दर्द रहता है सैक्रल पार्ट में, तो इस तरह रिलैक्सेशन का अभ्यास कीजिए। मकरासन को एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका सेकंड वेरिएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर इस तरह लेट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो जिनको सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या वर्टिगो की शिकायत है, वे लोग इस तरह भी लेट सकते हैं वक्रासन की स्थिति में। ठीक है, अपने हाथों के सपोर्ट से, और कमर के निचले हिस्से पे अपना ध्यान लगाना चाहिए, मूलाधार चक्र पे। ये एक रिलैक्सेशन पोज है, और दोनों हाथों का तकिया बनाते हुए इस तरह आप रिलैक्सेशन इस लेफ्ट टू राइट साइड है ना 15 से 20 सेकंड आप जरूर करें। यदि आपके पास आवश्यकता अनुसार समय है तो आप इसको 2 से 3 मिनट करने का प्रयास कर सकते हैं। मकरासना। सेकंड पोस्चर है भुजंगासना। पैरों को आप पीछे से मिला लीजिए, दोनों हाथों को आप चेस्ट के पास रखें। श्वास लेते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। इस तरह चेस्ट को एक्सपांड करें, गले को स्ट्रेच करो। बहुत सारे लोग, जो लोग फ्लेक्सिबल है, वो लोग बिल्कुल इस तरह हाथों को सीधा रखते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। गला बिल्कुल सीधा, श्वास लेकर के आप सहजता पूर्वक श्वास चलने दीजिए, चेहरे पे कोई खिंचाव नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। जिनकी बॉडी स्टिफ है और वो पूर्ण भुजंगासन नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह अपने हाथों को सामने की ओर रखते हुए और कोहनियों को बिल्कुल कंधों के बराबर में रखते हुए भी भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ऐसे लोगों को इस पोस्चर में रुकना चाहिए। वर्टिगो की शिकायत है तो भी जरूर रुकें। ठीक है, जो लोग फ्लेक्सिबल है वो हाथों को पीछे की ओर रखते हुए भुजंगासन का अभ्यास, पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं, और इस तरह कोहनियों को मोड़ते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाइए जी। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं शलभासन। अपने दोनों हाथों को आप जंघाओं के नीचे ले आइए और आगे से गले को बिल्कुल सीधा रखें, ठुड्डी को जमीन से लगा के रखिए। श्वास लेते हुए अपने एक एक पैर को आप ऊपर की ओर उठाएं, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, वापस श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले आए। यही प्रयास आप दूसरे पैर से करें। श्वास लीजिए, पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आइए। इस तरह 2 से 3 बार आप इसका अभ्यास एक एक पैर से कर सकते हैं। पैर को आप होल्ड करने का प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार, और फिर एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से भी आप इसका अभ्यास कीजिए। बिना ठुड्डी को ऊपर उठाएं, पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं आप। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आइए। शलभासन। आप में से जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को जरूर शलभासन का अभ्यास करना चाहिए बिना पैरों के घुटनों को मोड़े। बस रिलैक्स। आइए अब हम सीधा लेटते हुए अभ्यास करेंगे, सुपाइन एक्सरसाइजेस। आप बिल्कुल करवट लेते हुए बिल्कुल सीधा लेट जाइए, दोनों पैरों को आप मिला करके रखें। सबसे पहले हम सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए, श्वास लेकर के पैरों को मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के फिंगर लॉक कर लीजिए आप, और दोनों पैरों के घुटनों को आप पकड़ लीजिए इस तरीके से। श्वास छोड़ते हुए पेट के निचले हिस्से को पहले आप दबाएं, पैरों के पंजों को बाहर की ओर खींच के रखें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार सिर को ऊपर उठाते हुए ठुड्डी को घुटनों के बीच में रखने का प्रयास कीजिए। जितनी देर आप बिना श्वास के रुक सकते हैं या सहज भाव से भी रुकने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, आप में से जिनको सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नेक एक की प्रॉब्लम है, चक्कर अगर आते हैं, ऐसे लोगों को सिर उठाते हुए इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिनका पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है वो पहले सिंगल लेग से करने की प्रैक्टिस करें ऐसे, ठीक है। और गर्दन आप नहीं भी उठाएंगे तो भी आप बस केवल पेट पे दबाव बनाने का प्रयास कीजिए। जिनके घुटने में दर्द बना रहता है वे लोग थाई से पकड़ेंगे, ठीक है। दोनों हाथों की अंगुलियों को ग्रिप बनाते हुए और थाई से पकड़ते हुए पेट के निचले हिस्से पे दबाव बनाएं। इन आसनों में जितनी देर आप बिना श्वास के रुक सकते हैं तब तक रुकिए, ठीक है। ये विंड रिमूविंग पोज है, जिनके
हाइपर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है या पेट में ब्लॉटिंग अगर होना है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, पेट में ऐंठन अगर चलती रहती है, ऐसे लोगों को सुप्त पवनमुक्तासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जी, श्वास छोड़ते हुए पूर्ण रूप से श्वास लेते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जी, नेक्स्ट आसन है सेतुबंध आसना। अपने दोनों पैरों के बीच में आप आधे हाथ का फासला रख लीजिए और पैरों की एड़ियों को हिप्स के पास रखें। दोनों हाथ आप साइड में रखते हुए यहाँ पे आपको श्वास लेते हुए अधिक से अधिक कमर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है और दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ते हुए रुकने का अभ्यास कीजिए। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उठाइए, इतना ऊपर लोअर बैक को आप ऊपर उठाइए कि आपका चिन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाए। श्वास लेते हुए कमर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है, हिप्स को चिन लॉक करके रख, इतना ऊपर उठाइए कि ऑटोमेटिकली चिन लॉक हो जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। ये जिनके टेलबोन में दर्द रहता है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग धीरे धीरे कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाते हुए जरूर रुकने का प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को। जी, नेक्स्ट आसन अब हम करने जा रहे हैं उत्तान पदासना। ये पेट के निचले मोटापे के लिए आजकल हम सब बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा पेट किस तरह बढ़ता जा रहा है, तो फैट की मसल्स को टोन अप करने के लिए, ठीक है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव आसन है। और जिनके धरण अगर हो जाती है, नाभि खिसक जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है उत्तान पदासन। केवल श्वास लेते हुए अपने पैर को 30 to 60 डिग्री के बीच में पैर को ऊपर उठाएं और हाथों को आप इस तरह भी रख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप हाथों को जमीन पर रखते हुए भी उत्तान पदासन का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह पैर को अपनी आवश्यकता अनुसार 10-10 सेकंड, फिर आप 20 to 30 सेकंड रोकते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। फिर श्वास लेंगे, पैर को ऊपर उठाइए। जो लोग हाथों को ऊपर उठाते हुए रुक सकते हैं, वैसे रुकने का अभ्यास कीजिए। इसे कहते हैं उत्तान पदासना। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आए। ये पेट के मोटापे के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट के निचले हिस्से के लिए। जिनको वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम है वे लोग भी जरूर इसका अभ्यास करें। नेक्स्ट, हमने लेट करके सुप्त पवनमुक्तासन, सेतुबंध आसन और उत्तान पदासन 3 का अभ्यास किया। चौथा अभ्यास मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ अर्ध हलासना। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, मिला के रखिए, दोनों हाथ साइड में रखें। चौथे आसन के लिए अर्ध हलासन। यहाँ केवल आपको अपने पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाने का प्रयास करना है और पैर के पंजे को आप इस तरह खींच के भी रख सकते हैं। अर्ध हलासन भी जिनके वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम है या पैरों में साइटिका की प्रॉब्लम है, थ्रॉबिंग अगर होती है, नमनेस बनी रहती है, घुटनों के दर्द की शिकायत है, ऐसे लोगों को इस पोस्चर में सस्टेन करना चाहिए। पेट के मोटापे के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ केवल आपको अपने कमर को नहीं उठाना, केवल लेग्स को 90 डिग्री पे होल्ड करने का प्रयास कीजिए। बस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आ जाए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल आसन है जिसे आनंद आसन भी कह सकते हैं, मृतासन, शवासन। शरीर के अंग प्रत्यंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पैरों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, कमर की मांसपेशियों को, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए आंखें सहजतापूर्वक रखें बंद और नासिकाओं के ऊपर कोई दबाव नहीं, अपने श्वासों को स्वतः ही चलने दीजिए। इस समय अपना ध्यान केवल श्वास प्रश्वास के ऊपर। अपने शरीर की मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं। जिस तरह एक मरा हुआ शरीर पड़ा रहता है, उस तरीके से अपने शरीर को रखते हुए केवल श्वास प्रश्वास पे अपने ध्यान को लगाएं। हिला रही श्वासों को, जा रही श्वासों को महसूस करते रहें। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम आसन है शवासन। आप अपने शरीर पर से भारी कपड़ों को हटाते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और बेड पे भी लेट कर सकते हैं। आपको जमीन पे, दरी पे लेटते हुए सिर्फ शरीर के अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ते हुए इन श्वास प्रश्वास को महसूस करते रहें और बिना शरीर के अंगों को हिलाए
केवल श्वासों पर ध्यान लगाएं और रुकने का प्रयास करें। फिर शवासन में वापस उठते वक्त सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पास में मिलाइए, हथेलियों को आपस में मिलाएं, अच्छी तरह रगड़ें, गर्म कीजिए। गर्मा गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए सेक करें। इसी तरह शरीर की त्वचा को भी स्पर्श कीजिए। अब दोनों पैरों को भी मोड़ते हुए पैरों के तलवों को रगड़ें। पैरों के तलवों को रगड़ने के बाद आप ढीला छोड़ दीजिए और एक बार ताड़ासन की सुप्त ताड़ासन, सर्वांग शरीर को ऊपर नीचे खींचिए। श्वास लीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए, टाइट कीजिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। बस बाईं ओर करवट लेते हुए आप इस तरीके से बैठने का प्रयास करें। रिलैक्स। बस अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप किसी भी आसन की स्थिति में बैठ सकते हैं, आलती पालती लगा करके, या सुखासन की स्थिति में, या स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, ये सभी मेडिटेटिव पोस्चर है। आप में से जो लोग वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए करना चाहते हैं तो वज्रासन की स्थिति में भी आप बैठ सकते हैं। मैंने अर्ध सिद्धासन की स्थिति बना रखी है, जिसमें लेफ्ट फुट की हील को मैंने एनएस के पास रख रखा है और राइट फुट को सामने की ओर रखते हुए इस तरह अर्ध सिद्धासन में मैं बैठा हुआ हूँ। कमर गर्दन आपको यहाँ बिल्कुल सीधी रखनी है। याद रखें, योग प्राणायाम करते वक्त तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर भी और गर्दन भी, दोनों बिल्कुल सीधे। तो इस तरह ज्ञान मुद्रा बनाते हुए भी आप योग प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और इसे कहते हैं भैरवा मुद्रा। राइट हैंड के पाम को लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर रखते हुए, ये हमारे दोनों नाड़ियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध भी इस अभ्यास में बैठ कर के ध्यान अगर किया करते थे। तो मैं आपको इसमें कपालभाति का पहले अभ्यास कराने जा रहा हूँ। कपालभाति एक यौगिक क्रिया है जिसमें आपको स्ट्रोकली एक्सहेलेशन आपको करना चाहिए। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डेली इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आप में से जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट ऑपरेट हो चुका है, किसी की अल्सरेटिव कंडीशन, कोई भी अल्सर पेट बना हुआ है या स्टोन अगर बना हुआ है आपके, तो प्लीज़ आपको उस समय इसको अवॉइड करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट टीचर की सलाह से ही आप इसको करने का अभ्यास करें। ठीक है, थोड़ा आपका फ्लक्चुएट होता है या बीपी लो रहता है तो आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए कैसे इसका अभ्यास करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको केवल स्ट्रोकली एक्सहेलेशन करना होता है, ब्रेथ इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होता है कुछ इस तरह। इस तरह कमर गर्दन सीधी रखते हुए आपको स्ट्रोकली एक्सहेलेशन करना है। जिनके एस्थमेटिक कंडीशन है, जिनकी सांस फूलती है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कपालभाति करते हुए सांस लेना। तो रुक कर के पहले 2 से 3 बार आपको लंबा गहरा सांस लेना चाहिए, कुछ इस तरह। उसके बाद फिर कपालभाति आप स्टार्ट करें। आप में से जो लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो लोग इसको तेजी से भी कर सकते हैं। इस तरह आपको कपालभाति मिनिमम अभी 150 स्ट्रोक्स तो आप जरूर इसका अभ्यास करें। ठीक है, इसके बाद हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम, यहाँ पे आप अभी श्वासों को रोकने का अभ्यास ना करें, केवल निरंतरता पूर्वक श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। और आप में से जो लोग अभी इसकी नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास करते आए लंबे समय से, वे लोग श्वासों को रोकते हुए यानी कुंभक करते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप बाएं हाथ से अपने ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और दाएं हाथ के अंगुष्ठ को बिल्कुल सीधा रखना है और तर्जनी अंगुलियों को और मिडिल फिंगर को आप इस तरीके से बेंड कर लीजिए। ठीक है, और ये है नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को पहले बंद कर लीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास लें। बाईं नासिका से श्वास को ग्रहण करने के बाद दाईं नासिका को खोल दीजिए और दाईं नासिका से श्वास को त्याग दीजिए।
वापस दाईं नासिका से श्वास को ग्रहण करें। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका को खोल दीजिए और बाईं नासिका से श्वास को त्याग दीजिए। इस तरह आप जिस नासिका से आप श्वास छोड़ने का प्रयास करते हैं उसी नासिका से श्वास को वापस ले लीजिए और फिर बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास को त्याग दीजिए। वापस उसी नासिका से श्वास को ग्रहण करना है और फिर बंद करते हुए पहली नासिका से श्वास को त्याग देना है। इस तरह श्वास प्रश्वास को आप लेते रहें और छोड़ते रहें। याद रखिए, नॉस्ट्रिल के मेम्ब्रेन के ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इस बहती हुई प्राणवायु को दीर्घ रूप में लेने का प्रयास कीजिए और दीर्घ रूप में छोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते रहें। श्वास प्रश्वास को बिल्कुल बराबर रखते हुए अभ्यास करें। इस तरह आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि जितना हो सके आप अपने आ रही श्वासों पे और जा रही श्वासों पे ध्यान लगाते हुए श्वासों को बराबर रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम। ये शीतली प्राणायाम ये कंडीशनल प्राणायाम है। ठीक है, तो अब जैसे गर्मी अगर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इस समय हाई है, तो हमें इसका ज़रूर अभ्यास करना चाहिए क्योंकि हमें बार बार प्यास भी लगती रहती है। और जिनके पित्त की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी अगर बनी रहती है, पेट में गर्मी की शिकायत रहती है, उन लोगों को शीतली प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 बार ही करें। तो कैसे करना है आपको, इस अपने टंग को जिह्वा को आप ट्यूब की तरह नाली के रूप में बनाते हुए नली के रूप में आपको श्वासों को अंदर की ओर खींचना है मुख के द्वारा, और फिर मुख को बंद करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को त्याग देना है। यहाँ अभी कुंभक करने का प्रयास मत कीजिएगा, आपको केवल श्वास लेना है मुख के माध्यम से और धीरे धीरे फिर मुख को बंद करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को त्याग देना है। कुछ इस तरह जिह्वा को रोल करेंगे। इस तरीके से आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आप में से जिनका बीपी हाई रहता है उनको तो जरूर इसका अभ्यास करना चाहिए, जिनका बीपी लो रहता है उनको इसका अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, या जिनके ब्लड की कमी है, जो लोग बहुत ज़्यादा एनीमिक है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। एस्थमेटिक पेशेंट को तो बिल्कुल ही इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ब्राह्मणी प्राणायाम। भंवरे की तरह आपको गुंजन करना है। ब्लैक बी आपने देखा होगा किस तरह वो जब हवा में उड़ता है किस तरह एक साउंड क्रिएट करता है, उस तरह भंवरे की तरह हमें गुंजन करना चाहिए। तो ये ब्राह्मणी प्राणायाम ये हमारे मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी मानसिक जो विकार है उनको दूर करने में बहुत मदद करता है। ध्यान दीजिए, आप में से जिनके कानों में पस बना हुआ है या कानों में झंझनाहट होती रहती है, ऐसे लोगों को ब्राह्मणी प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी लोग, विद्यार्थियों को तो जरूर इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जिनको हाइपरटेंशन रहता है या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रेस बना रहता है, एंजाइटी, नर्वसनेस,
ठीक है। टेंशन अगर किसी न किसी तरीके की, उन सबको रिलीज करने के लिए, ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम रामबाण है। आइए कैसे इसका अभ्यास करना है। पहले अपने दोनों हाथों के अंगुष्ठ से कानों को बंद करना है। कानों को ऐसे बंद कीजिएगा कि एक्सटर्नल साउंड सुनाई ना दे, और फिर आंखों को बंद करते हुए अपनी अंगुलियों से केवल आपको ढक के रखना होता है। ठीक है, प्रेशर नहीं देना है आपको। ध्यान दीजिए, जब आप भवरे की तरह गुंजन करेंगे तो मुंह से साउंड नहीं आना चाहिए, आपके गले से वाइब्रेशंस जो बनेंगे आपको उस पर अपना ध्यान लगाना है। वोकल कॉर्ड से आपका साउंड क्रिएट होना चाहिए। तो फिर दोनों कानों को पहले बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करते हुए दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास लें। इस तरह 3 से 5 बार अभ्यास करने के बाद सभी जने ध्यान की स्थिति में आ जाएं। ज्ञाना मुद्रा बना दीजिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आपके चेहरे के ऊपर कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अपना पूरा ध्यान इन आ रही सांसों के ऊपर, जा रही सांसों के ऊपर लेकर के आए। ध्यान रखें, जब आप ध्यान की स्थिति में रहें तो आपको जबरदस्ती श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं करनी चाहिए। अपने इन प्राकृतिक श्वासों को महसूस करें। आप किस गति से श्वास ले रहे हैं, किस गति से श्वास छोड़ रहे हैं, और केवल अपने श्वासों के ऊपर ही अपना ध्यान लगाएं। दो से 3 मिनट आप इसका अभ्यास करें। दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, नमस्कार मुद्रा बनाएं। आइए अब हम सर्व कल्याण प्रार्थना करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शपथ लेंगे अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, और शारीरिक हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, लंबा गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ बैक के पीछे ले जाइए। नतमस्तक होते हुए धरती माता को प्रणाम करें। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और नतमस्तक होते हुए धरती माता को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए आज के शुभ दिन के लिए। आप जिनको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। धीरे धीरे कमर को सीधी रखते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए। अच्छी तरह रगड़ें, गर्म कीजिए। गर्मा गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करते रहें। इसी में आपका और हमारे परिवार का संपूर्ण कल्याण संभव है। धन्यवाद। हरिओम। आशा है आपको ये सारे योगाभ्यास पहले से पता होंगे, और नहीं है तो जैसा आचार्य रवि ने आपको बताया, इन योगाभ्यास को आप अच्छे से अपने जीवन के अंदर उतारिए और
YouTube चैनल पे, हमारे लोकल चैनल के ऊपर ये हमेशा अवेलेबल है। आप जब भी आपको लगे आप इन योगाभ्यास को अवलोकन कर उनका अभ्यास नियमित रूप से करें। हम अब क्लोजिंग प्रेयर्स करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार फिर सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।